हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोगों का मैसेज आता है, कमेंट्स भी आते हैं, कमेंट्स कम आते हैं, डीएम ज़्यादा आता है, मैसेज ज़्यादा आता है कि दी आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है, हमसे ऐसा नहीं होता है। और ये ना बहुत से यूट्यूबर्स को वो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसका एक रीज़न है, एक नहीं बहुत सारे रीज़न्स हैं। मेकअप स्टेप्स में आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं, आप हमें मेकअप करते हुए देखते हो और सेम टू सेम कॉपी करके कर तो लेते हो, उसके बावजूद आपसे कोई गलती होती है। उन्हीं गलतियों की वजह से आपका मेकअप वैसा नहीं दिखता जैसा हमारा दिखता है। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर वो गलतियां कौन सी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेकअप करके बताती हूँ और ये ब्यूटीफुल सा बाबी इंस्पायर्ड मेकअप लुक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देसी स्टाइल में मैंने बाबी इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है और ये मेकअप लुक देखते देखते आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाएंगी जो कि मैं आपको बताने वाली। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, मेकअप का सबसे पहला स्टेप है स्किन को प्रेप करना, राइट। स्किन प्रेप में क्या आता है, स्किन केयर। लेकिन स्किन गंदी नहीं होनी चाहिए। गंदी इन द सेंस, ठीक है आपने फेस वॉश किया है, फेस वॉश करने के बाद आपने स्किन अच्छे से सेरम टोनर वगैरह लगा लिया, बट स्टिल हो सकता है आपकी स्किन साफ़ ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं या हम जॉब पे जाते हैं या फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो हमें एवरी 2 to 3 डेज़ में स्क्रब करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्क्रब नहीं करोगे तो आप देखेंगे आपके नाक के पास अगर आप मेकअप करेंगे तो दाने दाने से दिखाई देते हैं। ये जो पोर एरिया होता है यहाँ पे दाने दाने से दिखाई देते हैं। दैट इज़ ड्यू टू स्क्रब नहीं किया, इसलिए, ठीक है। इसलिए स्क्रब ज़रूर किया करो हर 2 से 3 दिन में। ये सिर्फ स्किन केयर के लिए नहीं, मेकअप भी अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है। अब आप स्क्रब कर लोगे हर 2 से 3 दिनों में तो आपकी स्किन जो है ना, जब भी आप फेस वॉश करोगे उसी से क्लीन हो जाएगी, राइट। फेस मास्क लगाना, सीरम शीट मास्क लगाना, ये सब मेकअप के लिए भी ज़रूरी है। आप चाहते हो कि आपका मेकअप आपके फेस पे अच्छा दिखाई दे, तो उसके लिए फेस अच्छा होना ज़रूरी है, राइट। फेस ही अगर खुरदुरा होगा तो मेकअप भी खुरदुरा दिखाई देगा। और इसके लिए आपको आपकी स्किन केयर का रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। हफ्ते में 1 बार फेस मास्क लगाओ, 2 बार या 3 बार आप स्क्रब करो। ड्राई स्किन है तो 1 ही बार स्क्रब कर लो, बट अगर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो 2 से 3 बार स्क्रब ज़रूर करना है। एंड माइल्ड स्क्रब यूज़ करना। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा रेतीला वाला स्क्रब ले रही हूँ, नो। सिंपल माइल्ड स्क्रब्स लेना जिसमें हाँ स्क्रब हो रहा है ऐसा आपको लगे। एंड फेस मास्क भी लगाओ, शीट मास्क ज़रूरी। अगर शीट मास्क यूज़ नहीं करते हो देन इट्स ओके, बट नॉर्मल फेस मास्क ज़रूर लगाओ, चाहे होम रेमेडी हो चाहे मार्केट से ख़रीदा वाला हो। सिंपल बेसन ही लगा लो, उससे स्क्रब एंड मास्क दोनों हो जाते हैं, राइट। इस तरीके से आप अपना फेस अच्छा लगोगे ना तो आपके मेकअप का बेस भी अच्छा दिखाई देगा। नाउ मेकअप से पहले हम अपना स्किन प्रेप करते हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि मेरा स्किन प्रेप ऑलरेडी हो चुका है, वो भी जस्ट 2 घंटे पहले ही। अंडर आई क्रीम, सीरम, टोनर सब कुछ लगा लिया था मैंने। बट अलग से मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरी स्किन टाइप का नहीं है। दिस इज़ फॉर ड्राई टू सेंसिटिव स्किन, बट मेरी स्किन टोन कॉम्बिनेशन है, स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन की वजह से ये टी जोन एरिया जो है मेरा ऑयली रहता है, ये एरिया ड्राई रहता है, इसलिए मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इस एरिया पे मैं कम लगाती हूँ और इस एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ। एंड क्वांटिटी आपने देख ली कि मैंने कितना लगाया। तो इसी तरीके से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाओगे, बहुत ज़्यादा ऑयली है तो। लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो फिर आप इसी तरीके से क्रीम वाले मॉइस्चराइज़र ही लगाना मेकअप के लिए। रोज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेकअप की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर भी ओवर नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि प्राइमर लगाने से मेकअप अच्छा दिखता है तो मैं ढेर सारा पोत लूँ, नहीं है। थोड़ा सा प्राइमर लेना, जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ, जो मटर का दाना होता है ना, बस इतनी, ये जो गोल आपको दिखाई दे ना, ये छोटा वाला, बस इतना ही प्राइमर आपको लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इतना ही प्राइमर, क्योंकि ये सिलिकॉन होता है तो बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है। ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इतना सा प्राइमर मेरे फेस पे कैसे लगेगा, फेस एंड नेक पे कैसे लगेगा।
लग जाता है, आप लगा के देख लो, ठीक है। बहुत जेली कंसिस्टेंसी का होता है ना, आराम से फेस पे स्प्रेड हो जाता है। अब फॉर एन एक्सटर्नल स्टेप मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर रही हूँ। आजकल का ट्रेंड है कि आपको मेकअप बिल्कुल वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो इसके लिए हम प्राइमिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। प्राइमर तो मैंने लगाया था, बट मैं सेटिंग स्प्रे से भी फेस को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ठीक है। अब प्राइमर लगाने के तुरंत बाद आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, प्राइमर लगा लिया और तुरंत फाउंडेशन लगा लेते हैं। इससे क्या होता है ना, प्राइमर में फाउंडेशन मिक्स हो जाता है, प्राइमर अच्छे से स्किन पे सेट नहीं हुआ और आपने मेकअप कर दिया, तो फिर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और ना ही आपके पोर्स श्रिंक होंगे। प्राइमर पोर्स श्रिंक करने का काम करता है, तो वो तुरंत नहीं करता है, उसको कुछ टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट तो लगते ही हैं। तो 1 से 1.5 मिनट आप बैठे रहो, कुछ भी करो, पानी पी लो, कुछ खा लो, या अपना मेकअप किट रेडी कर लो, ठीक है। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाना। नाउ फाउंडेशन आप पहले भी लगा सकते हो या फिर कंसीलर के बाद भी लगा सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं है कि फाउंडेशन पहले लगाना है या कंसीलर पहले लगाना है। जैसे आप स्टेप्स फॉलो करते हो आप हमेशा वैसा ही करो, ये नहीं है कि आज ऐसे किया कल वैसे किया, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेड ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा मेकअप ख़राब कहाँ लगता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रीजिंग होती है, यहाँ पे ऐशी दिखाई देता है, यहाँ पे वाइट दिखाई देता है, और उसका रीज़न है गलत कंसीलर ले लेना या कंसीलर नहीं लगाना, ठीक है। कंसीलर लगाना ज़रूरी है अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो, और सही शेड का लगाना ज़रूरी है। ये जो मेरी स्किन टोन है, ये जो शेड आपको दिखाई दे रही है मेरी स्किन का, बाकी जगह तो कलर्स लग गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ ये मेरी स्किन टोन है, ठीक है। मैं इसी टोन का कंसीलर अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी, ना इससे लाइट ना इससे डार्क, ठीक है। अगर मैं कलर करेक्टर के लिए यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स को करेक्ट करने के लिए, तो जिस शेड का मेरा डार्क सर्कल है मैं उसी से शेड का कंसीलर लगाऊंगी। सपोज़ लाइट ब्राउन है तो मैं वही लाइट ब्राउन शेड का कंसीलर लगाऊंगी या फिर ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कलर करेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप कंसीलर लगा लोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐशी दिखने लगेगा, ठीक है। क्योंकि यार आप सोचो, आप ब्लैक के ऊपर वाइट लगाओ, कैसा दिखाई देगा। सिमिलरली आप ब्राउन के ऊपर क्रीम लगा रहे हो, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। इसी के लिए हम या तो डीप कलर का कंसीलर यूज़ करते हैं जो हमारे डार्क सर्कल से मैच कर रहा हो, या फिर हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करते हैं या पीच कलर करेक्टर भी यूज़ करते हैं। अगर डार्क सर्कल बहुत कम है और फेयर टोन है, जिनकी स्किन टोन बहुत फेयर होती है, उनके लिए पीच कलर करेक्टर भी काम कर जाता है, बट पोतना नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट आपको ढेर सारा थोपना नहीं है, ज़रा ज़रा सा ही लगाना। कवरेज आपको पता चल जाएगी, अगर एक बार ब्लेंड करने से आपको नहीं मिल रहा तो आप दोबारा लगा लो, बट एक ही बार बहुत सारा मत लगाना, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तब तो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यूज़ करो, या फिर यहाँ पे ब्लेंड करके देख लो, ब्लेंड करने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही अपने फेस पे लगाओ। नाउ कंसीलर मैंने लगाया डीप शेड का, क्योंकि मैं ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं लगाना चाहती थी। ये चॉइस है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, पर करेक्ट करना था इसलिए मैंने डीप कंसीलर लगाया। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। हाँ, अब अगर आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है तो डायरेक्टली फाउंडेशन मत लगाना। कुछ स्किन्स पे अच्छी दिखाई देती है, बट नॉर्मली जो हमारी स्किन टोन है, ये मीडियम स्किन टोन या डीप स्किन टोन, अगर आप इस पर ऑरेंज के ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लोगे तो वहाँ पे ऑरेंज दिखाई देने लगता है। इसलिए कंसीलर लगा के उसको कवर कर लो, और कंसीलर होना चाहिए आपके स्किन टोन का, लाइट शेड का नहीं, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम लाइट शेड का कंसीलर यूज़ कर लेते हैं, और ये गलती ना मैंने पिछले साल तक की है, बट यू नो करते करते एक्सपीरियंस आते जाता है और गलतियों से हम सीखते जाते हैं, और जो मैं सीख रही हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कंसीलर हमेशा आपके स्किन टोन का ही होना चाहिए। अगर आप कवरेज के लिए लगा रहे हो, डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए लगा रहे हो, स्पॉट्स को कवर करने के लिए लगा रहे हो, अपनी स्किन टोन का ही कंसीलर लेना। एंड
तब आप देखना, आप दोनों साइड अलग अलग करके देख लेना, आपको बहुत अमेजिंग डिफरेंट दिखाई देगा। डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा, बिल्कुल नेचुरल दिखाई देगा। और अगर आपने लाइट कंसीलर लगाया तो वो बहुत ही ऐशी या बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले फाउंडेशन लगा लिया, क्योंकि मैंने डीप कंसीलर यूज़ किया था तो उसकी वजह से ना ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज दिख रहा था। जो मेरा अंडर आई एरिया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिखाई दे रहा था। फाउंडेशन मैंने आईलिड पे भी लगाया, ये मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं कंसीलर जब भी लगाती हूँ मैं आईलिड पे भी लगाती हूँ। और आज मैंने फाउंडेशन पहले लगा लिया तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरी आईलिड डार्क दिख रही है, तो मैं उसको फाउंडेशन लगा लेती हूँ। अब फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद मुझे मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा कवर नहीं लग रहे थे, तो मैंने मेकअप ऐसे ही नहीं छोड़ा, मैंने अगेन कंसीलर लगाया। और इस बार मैंने कंसीलर लगाया लाइट शेड का। अब ये लाइट शेड का क्यों लगाया है? लाइट शेड का कंसीलर आपके जो फेस को है हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आपको फेस का कोई भी एरिया हाईलाइट करना, हम नोज़ के ब्रिज पे लगाते हैं, चीक्स पे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, लिप्स के पास लगाते हैं, फॉरहेड पे लगाते हैं, अंडर आई पे लगाते हैं, उससे हाईलाइट आता है, ठीक है। ये कवर के लिए नहीं है, ये डार्क सर्कल छुपाने के लिए नहीं है, ये हाईलाइट करने के लिए। बट बहुत हल्का सा मुझे कवरेज लो लग रहा था। अब मैं कितने बार कंसीलर लगाऊंगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली लाइट वाला ले लिया। सो मिस्टेक हम जो करते हैं वो होता है कि हम डायरेक्टली लाइट कंसीलर यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं करना है। आपको पहले अपनी स्किन टोन का कंसीलर ही लगाना है। लाइट कंसीलर आपको हमेशा अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए लगाना है, ठीक है। डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए लाइट कंसीलर कभी भी यूज़ मत करना, उससे आपका मेकअप ऐशी दिखाई देने लगेगा। आपकी चॉइस है, अगर आपने फाउंडेशन नहीं लगाया तो आप इसके बाद फाउंडेशन लगा लो, बट अंडर आई एरिया पे मत लगाना, वहाँ पे ऑलरेडी करेक्टर, कंसीलर, पता नहीं क्या क्या लग चुका है। अब फाउंडेशन लगा के और लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे लेयर होगी उतना ही यहाँ पे क्रीजिंग होगी, ठीक है। क्रीज होती है, लाइन्स बनने लगती है, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आपको आएगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने लास्ट मंथ तक की है, लास्ट मंथ तक, इवन अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो है जो लैपटॉप में मेरे ड्राफ्ट में पड़ी होगी, जो मैंने लास्ट मंथ या उससे पहले शूट की होगी, उसमें भी वो मिस्टेक आपको दिख जाएगी जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी तो। बट इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, वो मिस्टेक मैं आज के बाद नहीं करने वाली हूँ और आप भी मत करना। यूजिंग अ वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर, मुझे ऐसा लगता था कि वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर या सेटिंग पाउडर अगर वाइट हो तो किसी भी स्किन टोन पे जम जाएगा और उससे मेकअप ज़्यादा देर तक सेट रहेगा, बट ऐसा नहीं है। वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर बहुत ज़्यादा फेयर या नॉर्मल फेयर स्किन टोन के लिए है। अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसी है या इससे भी डार्क है, लाइक मीडियम है, मीडियम से डार्क है, तो वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर कभी यूज़ मत करना। वाइट टोन पाउडर हम यूज़ करते हैं ना, वो भी हम तभी यूज़ करेंगे जब हम नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, लाइक लाइट टू मीडियम कवरेज मेकअप कर रहे हो। फुल कवरेज मेकअप पे वाइट पाउडर यूज़ मत करना, वही ऐशी दिखने लगता है, उसकी वजह से फेस जो है वाइट वाइट सा दिखने लगता है, ठीक है। कंसीलर भी उससे अच्छे से सेट नहीं होता है, ये बात भी मुझे इसी महीने पता चली है कि वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर या वाइट सेटिंग पाउडर से कंसीलर बहुत अच्छे से या लंबे समय के लिए सेट नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग के लिए आपको चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो जिसमें हल्का सा टिंट होता है ना। कॉम्पैक्ट पाउडर में ये क्वालिटी होती है कि वो जो एक्सेस वेटनेस है या एक्सेस ऑयलीनेस है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इसी वजह से ना आपका कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। तो जब भी आप अंडर आई एरिया सेट कर रहे हो, यूज़ करो एक कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर। ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी है एंड बनाना पाउडर की वजह से इसमें येलो टिंट भी है, प्योर वाइट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना हमारा मेकअप जो है थोड़ी स्किन टोन में आ जाता है। एकदम से कॉम्पैक्ट पाउडर भी कई बार ऐसा होता है कि फुल कवरेज लिया है और उसके बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें तो उससे भी मेकअप केकी दिखने लगता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, या तो आप नॉर्मल टिंटेड लूज़ पाउडर यूज़ करो जो वाइट की जगह थोड़ी टिंटेड आते हैं,
वैसा वाला आप लूज़ पाउडर यूज़ करो, या फिर ये बनाना पाउडर यूज़ करो जो मैंने अभी यूज़ किया, या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ कर रहे हो, आपके पास वैरायटी नहीं है मेकअप की, तो आप ब्रश की हेल्प से अपना पाउडर ब्लेंड करो, ठीक है, पाउडर लगाओ ना। आपने देखा अंडर आई एरिया के लिए मैंने अलग ब्रश यूज़ किया एंड फेस के लिए मैंने अलग ब्रश यूज़ किया, क्योंकि ये जो ब्रश है ये स्पेशली सेटिंग ब्रश है। आप देख सकते हो थोड़ा फ्लैट टाइप का है, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, तो इससे अंडर आई एरिया पे अच्छे से कवरेज मिल जाती है। नहीं है तो आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लो, ड्राई लेना, ठीक है, डैम्प नहीं। पाउडर लगाने के लिए और ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना, या फिर वो जो पफ्स आते हैं पाउडर लगाने वाले आप वो ले लो। एंड ये जो एरिया होता है ना, चीक वाला एरिया या ये फोरहेड वाला एरिया, यहाँ पे ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे फेस पे ऑयल आता है तभी लगाओ, और अगर नहीं है तो नॉर्मल ब्रश से ही आप पाउडर लगा लो। इससे पाउडर लग भी जाएगा, कम लगेगा, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने ही लगेंगे। तो ये मिस्टेक भी आपकी कवर हो गई, ठीक है। सी, पाउडर सेट करने के लिए पाउडर से मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। बेकिंग करते हैं तो बेकिंग जो करते हैं फेस बेकिंग, वो एक अलग तरीके का आर्ट है, और फेस बेकिंग के लिए अलग ही पाउडर यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर बोलते हैं उसको। दैट्स नॉट अ ईटिंग, मतलब खाने वाला बेकिंग पाउडर नहीं है जो हम फेस पे लगाते हैं, उसका नाम भी एक है, बेकिंग पाउडर आता है, वही बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड वो जो है वाइट नहीं दिखता है, वाइट होता है बट ब्लेंड करने के बाद वाइट नहीं दिखता है, तो वो अलग चीज़ है। इसलिए कभी भी नॉर्मल पाउडर से आप बेकिंग मत करना, और अगर कर भी रहे हो तो जब आप उसको डस्ट ऑफ करोगे तो कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर डस्ट ऑफ करना, ताकि मिक्स हो जाए शेड के साथ, ठीक है, टिंट के साथ मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर अगर आप यहाँ लगा दोगे और वो भी वाइट वाला, तो वो तो ग्रे दिखेगा ही दिखेगा। बनाना पाउडर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे लगा दोगे तो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दोगे कुछ ज़्यादा ही ड्राइनेस हो जाएगी, और यहाँ पे क्रीजिंग होने लगेगी, केक ही दिखने लगेगा। ऑलरेडी यहाँ पे कंसीलर करेक्टर लगा हुआ है, और उस पर आप पाउडर बहुत सारा लगा लोगे तो कवरेज बढ़ जाएगी, कवरेज बढ़ेगी तो केकीनेस आएगा। इसीलिए पाउडर भी कम क्वांटिटी में लगाना, बहुत सारा नहीं। आपने देखा होगा मैं अभी जब पाउडर लगा रही हूँ तो मैं ब्रश को डैप डैप कर रही हूँ, इससे जो एक्सेस पाउडर है वो झड़ जाएगा, उसके बाद आप लगाओ। ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रहे हो तो जस्ट प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद पूरे फेस पे जब आप पाउडर लगा लोगे तो यहाँ पे का थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लो ब्रश से, ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी की वजह से भी आपका मेकअप ख़राब दिखता है, तो ये भी गलती हमें पता चल गई। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है, मैं आपको आई मेकअप बता देती हूँ, जो बारबी वाला मैं आई मेकअप कर रही हूँ। तो आई मेकअप में भी हम कुछ गलतियाँ करते हैं, ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है, या ब्रश हमने सही नहीं लिया। अगर आप बिगिनर हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आई मेकअप नहीं करते हैं, हम अगर खुद के ऊपर मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या बहुत डिज़ाइन कट क्रीज, ऐसा आई मेकअप हम हमेशा नहीं करते। ऐसे में आपको एक नॉर्मल सा आई ब्रश चाहिए, ब्लेंडिंग ब्रश जो चौड़ा भी हो फ्लफ़ी भी हो। मैंने यहाँ पे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है, मेरा हाथ बैठा हुआ है, मुझे प्रैक्टिस है। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप एक फ्लफ़ी आई ब्लेंडिंग ब्रश लो, जिसको हम नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, या क्रीज ब्रश हम उसको बोलते हैं। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल सा आई ब्लेंडिंग ब्रश जिसको बोलते हैं वही लेना। इससे क्या होगा, एक तो ये फ्लफ़ी होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है तो ये ज़्यादा जगह घेरता है, और इसकी वजह से ना ब्लेंड अच्छे से होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। हमेशा लाइट शेड से स्टार्ट करना आई मेकअप करना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये ड्रेस से मैच करता हुआ पिंक शेड लगा रही थी, जो कि एग्जैक्टली मेरे पास था भी नहीं, क्योंकि मेरी स्किन टोन पे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, राइट। स्किन टोन भी मैटर करती है यार, ऐसा भी शेड नहीं ले लो कि आंखों पे दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। पीच है, लाइट ब्राउन शेड है, लाइट पिंक शेड है, इस तरीके के शेड्स आप यूज़ कर सकते हो क्रीज पे, जो ब्लेंडिंग ब्रश से ही लगाना है। उसके बाद आप आईलिड पे कोई भी शेड लगा लो, डार्क, शाइनी, ग्लिटरी,
जो मर्ज़ी लगाओ, बट वो जो है आपकी क्रीज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिल्वरी शेड लगाया है बारबी लुक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी शेड लगा सकते हो, स्मोकी आई कर रहे हो तो डीप शेड लगा लो, बट क्रीज से ऊपर हमेशा आपका आई शेडो मैट और लाइट होना चाहिए, बहुत लाइट शेड का होना चाहिए, जो कि सिर्फ दिखाई दे कि कुछ लगा है, ऐसा ब्लेंड करना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बस 1 2 3 4 किया और ब्लेंड हो गया, नहीं यार, हो सकता है आपको 40 बार करना पड़े। कुछ आई शेडोज़ के कलर ऐसे होते हैं कि उसको ब्लेंड करने में टाइम लगता है, टेक्सचर ऐसा होता है। कुछ आई शेडोज़ ऐसे होते हैं कि 1 2 3 4 में ही ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो में देखते हो मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है, तो वो एडिटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बस 1 2 3 4 किया और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गई, मैंने उसको ब्लेंड किया अच्छे से, बट मैं उस वीडियो में बोलती हूँ कि अच्छे से ब्लेंड करो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। वीडियो में कहीं कहीं पे हम कटिंग करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, बट ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से ब्लेंड करना, वो आपको दिखाई दे देगा। आप अपनी ब्रश से ब्लेंड करोगे तो ये हिस्सा जो है ना बहुत सॉफ्ट दिखना चाहिए, कलर एकदम फैला हुआ दिखना चाहिए, एक जगह ऐसे लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईलेट पे आप अपने पसंद का कलर लगा लो। आईलेट पे लगाने वाला जो शेड है वो शाइनी, शिमरी, ग्लिटरी, डार्क कुछ भी हो सकता है, क्रीमी कुछ भी हो सकता है। क्रीज और क्रीज से ऊपर आप हमेशा मैट शेड यूज़ करोगे और लाइट शेड यूज़ करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आप आईलाइनर लगा रहे हो, अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो उस पर भी मैंने एक पूरी सेल्फ मेकअप कोर्स का वीडियो बनाया है आई मेकअप का, जिसमें आप देख सकते हो कि आईलाइनर कैसे लगाना है अगर आप बिगनर हो तो, और शॉर्ट भी शेयर किया था, रील भी शेयर किया था आईलाइनर लगाने का तरीका बिगनर्स के लिए, और मैं आगे भी करने वाली हूँ, बहुत जल्दी करने वाली हूँ। एक और तरीका मुझे पता चला है जो मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, हो सकता है इस वीडियो से पहले ही शेयर कर लूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो से पहले शेयर कर लिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है।